और जिस रोग के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये रोग पशुओं में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इस पे हम सरकारी डॉक्टरों और प्राइवेट सभी डॉक्टरों ने मीटिंग भी की, लेकिन मीटिंग में कोई भी इसका सिचुएशन सामने नहीं आया। हमने मृतक पशु की पोस्टमार्टम भी करा के देखी, तो उस पोस्टमार्टम में भी इनमें आंत आ रही हैं। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो पशु में अब जो अपडेट में जो चल रहा है रोग, उसे साइनाइड पॉइजन का रोग कहते हैं। ये 100 पशु में से 10 पशुओं में पैदा होता है, और यह जो रोग है ये अचानक पैदा हो रहा है। ये इसका ना तो कोई लक्षण दिखाई दे रहा है और ना ही कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम डॉक्टर पशु के पास जाते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, तो टेम्परेचर उसका नॉर्मल आता है, जो होना चाहिए, यानी 101.5 होना चाहिए, तो वो उतना उसका आ रहा है। और या फिर टेम्परेचर फिर आ रहा है, लेकिन लक्षण कुछ दिखाई नहीं देते हैं। पशुपालक को भी इसके लक्षण नहीं दिखाई देते। अब मैं इसके लक्षण के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कोई भी जानकारी आपसे छूट सकती है, और जिससे आप अपने पशु के हाथ धो के बैठ सकते हैं। ये जो इस रोग में जो लक्षण दिखाई देते हैं, पशु की बॉडी कोट जो होगा, पशु का शारीरिक टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर हम उसकी बॉडी पर हाथ रख के देखेंगे तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो ठंडा होगा। कुछ किसान भाई कान पकड़ के देखते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं कि इसे बुखार है, ये कान ठंडे हैं कि गर्म है, वो इसमें कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, ये जो गोबर करेगा, जो पोटी करेगा, गोबर करेगा, वो गोबर इसका पतला होगा, या पहले टाइट होगा या फिर पतला होगा, और पतले में आम आने लगे। आम बोलते हुए रेट वगैरह सी जो आती है वो आम आने लगती है। अगर आम आने लगी तो समझो पशु इतने खतरे में कि पशु 4-6 घंटे बाद बिल्कुल भी हमारी कंट्रोल से बाहर है। इसमें कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही है। लोग बाग उससे पहले डॉक्टर को देखते हैं कि जब लक्षण दिखाई नहीं देते तो किसान उसे अनदेखा कर देता है कि कोई भी ऐसे करे। इसमें हल्का पशु जुगाड़ता भी है और हल्का फुल्का चारा भी खाता है, लेकिन जब इसकी अंदर परेशानी बनने लगती है, आँख भ्रष्ट होने लगती हैं, तो पशु जो है चारा छोड़ देता है। और जब हम प्रैक्टिशनर वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि मेरे घर भी 4 भैंस मेरे हाथों में ही खत्म हुई है, और इसमें हमने जो पोस्टमार्टम करवाया उसमें 8 पोस्ट आई हैं। यह मैंने बताया 3 से 5 8 महीने तक के पशु में जो गावन हैं उनमें अधिकतर बनता है। और इसमें जब आंत भ्रष्ट होती है तो पशु अफरता है, और पशु अफरने के बाद डायफ्राम पर जो हम पशु में फेफड़े में सांस लेने के लिए जो लगाता है फेफड़ों पर डायफ्राम, इनका डायफ्राम रुकने के कारण हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और आफरा मेन्यूरी, आफरे में आकर ये इसमें पशु 15 से 20 मिनट में हाथों की हाथ खत्म हो रहा है। इसीलिए मैं सभी पशुपालकों से निवेदन करता हूं कि अपने पशु को अधिक से अधिक गर्मी में ना रखें, और ज़्यादातर ठंडे स्थान में रखें। बाहर से या गर्मी में से, बाहर गर्मी में, खुली गर्मी में से एक साथ अंदर ला के उसको पानी ना मारें, आराम से ठंडा होने दें। जब पानी मारें, ये रोग ज़्यादातर इसी कारण फैल रहा है। इसे हम एक तरह का ठंडा सर्रा भी कह रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, और ठंडा सर्रा हम इसे इसलिए साबित कर रहे हैं। आप लोग, मैं फिर निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप करते हैं तो कोई ना कोई जानकारी इसके अंदर से छूट जाएगी। अब इसकी शुरुआत भी बता दी आपको, लक्षण भी बता दिए। अगर हम शुरुआत में ही डॉक्टर को बुलाते हैं, यानी कि जब इसमें एक आध बार उदासी चाहिए, तो इसका कंट्रोल करने का तरीका है। इसमें अगर प्रेग्नेंट है तो भी ये नहीं है तो भी डेक्सामेथासोन सबसे अच्छा काम कर रहा है। इसमें डेक्सामेथासोन हमें 10 ml या 20 ml कुछ पशु को लगाना चाहिए, और एट्रोबिन सल्फेट इंजेक्शन वो भी काम कर रहा है। और टेम्परेचर अगर घट रहा है तो हमें लॉक नीमोसिलाइट वगैरह, पेरिसिन, ये वगैरह इंजेक्शन हमें उसमें यूज लेने चाहिए। अगर आपके पास है तो ना तो वेटनरी डॉक्टर को, अपने वेटनरी डॉक्टर को या पास वाले डॉक्टर को तुरंत जल्दी से जल्दी बुलाएं और पशु को इलाज दिलाएं। ये मेरी बात तो आप बिल्कुल समझ कर, सोच कर बिल्कुल पशु को करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये आजकल मतलब बिल्कुल 2023 में ये रोग दोबारा से फिर आया। अब साइनाइड पॉइजन के लक्षण के बारे में मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो।
साइनाइड पोजन इसमें एक तो टेम्परेचर नहीं होता है, पशु को बुखार कुछ नहीं, जितना उसका नॉर्मल टेम्परेचर है उतना ही होता है। उसके बाद बॉडी को तो ठंडा होगा या टेम्परेचर 98-97 आएगा और पशु के मुंह से पूरी लार गिरती है। कुछ लोग इसे गलघोटू और कुछ लोग इसे ठंडा शराबी साबित कर रहे हैं। और या पशु हल्का आपरा आएगा और पशु उदास होगा और ये 3 महीने से 8 महीने तक के पशुओं के साथ हो रहा है, ज़्यादातर जो हो रहा है फील्ड में। तो एक डायरेक्टली और बचाने के जो है कि डायरेक्टली पशु को ज़्यादातर गर्मी में ना रखें और डायरेक्टली पशु को गर्मी से ला के उसमें पानी ना मारें और पशु को पहले जिस साइड में बांधते पहले वहाँ बांधें, थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद चाहे उसके पानी मारे समर से नहलाएं। ये इसके लक्षण और उपाय बताएं। मेरे हाथ में भी 4 महीने खत्म हुई हैं, जिनको मैंने दवाई या मेडिसिन कुछ भी नहीं दी थी, वो मेरे अगाने गिर के। ये साइनाइड पोजन बनने का जो कारण है पशु में, वे हमारा अधिक गर्मी